जग को चलाए, ये जग के पालनहार भोले बाबा का परिवार, जिनको पूजे ये संसार सारे जग को चलाए, ये जग के पालनहार सारे जग को चलाए, ये जग के पालनहार सारे जग को चलाए, ये जग के पालनहार। शिव शिव शंभो शंभो, 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 शिव शिव शंभो शंभो। प्रथम पूज्य गणपति बलधारी, विघ्न विनाशक मंगलकारी। प्रथम पूज्य गणपति बलधारी, विघ्न विनाशक मंगलकारी। रिद्धि सिद्धि सी घर नार, शुभ और लाभ है जिनके लाल। रिद्धि सिद्धि सी घर नार, शुभ और लाभ है जिनके साथ। सारे जग को चलाए, ये जग के पालनहार सारे जग को चलाए, ये जग के पालनहार भोले बाबा का परिवार, जिनको पूजे यह संसार सारे जग को चलाए, ये जग के पालनहार सारे जग को चलाए, जग के पालनहार। शिव शिव शंभो शंभो, शिव शिव शंभो शंभो, शिव शिव शंभो शंभो, शिव शिव शंभो शंभो। प्रथम पूज्य गणपति बलधारी, विघ्न विनाशक मंगलकारी। शिव की भार्या शिवा भवानी, आदि शक्ति मां जग कल्याणी। शिव की भार्या शिवा भवानी, आदि शक्ति मां जग कल्याणी। शिव शक्ति जग का आधार, जिनको पूजे है संसार, शिव शक्ति जिनका आधार, जिनको पूजे है संसार। सारे जग को चलाए, ये जग के पालनहार सारे जग को चलाए, ये जग के पालनहार भोले बाबा का परिवार, जिनको पूजे यह संसार सारे जग को चलाए, जग के पालनहार सारे जग को चलाए, ये जग के पालनहार। शिव शिव शंभो शंभो, शिव शिव शंभो शंभो, शिव शिव शंभो शंभो, शिव शिव शंभो शंभो। प्रथम पुत्र छह मुख है सजाए, देव सेनापति कार्तिक कहाए। हाँ, प्रथम पूज्य मुख है सजाए, देव सेनापति कार्तिक कहाए। करके तारक सुर संहार, दुख से लिया जगत को बाहर, करके तारक सुर संहार, दुख से दिया जगत को बाहर। सारे जग को चलाए, ये जग के पालनहार सारे जग को चलाए, जग के पालनहार भोले बाबा का परिवार, जिनको पूजे यह संसार सारे जग को चलाए, जग के पालनहार सारे जग को चलाए, जग के पालनहार। शिव शिव शंभो शंभो, शिव शिव शंभो शंभो, शिव शिव शंभो शंभो, शिव शिव शंभो शंभो। शिव जी के ये सेवक प्यारे, सेवक नंदी स्वर मत वाले। शिव जी के
स्वरूप, जिनको भावे शिव का रूप, जो है धर्म के स्वयं स्वरूप। सारे जग को चलाए ये जग के पालनहार, सारे जग को चलाए जग के पालनहार। भोले बाबा का परिवार, जिनको पूजे है संसार, सारे जग को चलाए ये जग के पालनहार। सारे जग को चलाए ये जग के पालनहार। भोले बाबा का परिवार, जिनको पूजे है संसार, सारे जग को चलाए ये जग के पालनहार। सारे जग को चलाए ये जग के पालनहार। शिव शिव शंभू शंभू, शिव शिव शंभू शंभू, शिव शिव शंभू शंभू, शिव शिव शंभू, शिव शिव शंभो शंभू शंभू, शिव शिव शंभू शंभू, शिव शिव शंभू शंभू, शिव शिव शंभू। बोली शंकर भगवान की जय हो। ये सुंदर बाबा जी का परिवार है और हर परिवार के एक भी सदस्य के अंदर अलग अलग गुण है कि नहीं? परिवार में अलग प्रकार से रहन सहन खान पान सबका अलग है, लेकिन स्वभाव सबका एक मत है कि नहीं? जिसका पिता सीधा साधा होता उसकी संतान ज्यादा बिगड़ती है, क्योंकि पिता कुछ कहता नहीं और बाबा जी बिल्कुल सीधे साधे हैं ना। और बच्चे एकदम एक्टिव हैं, अच्छे पदों पर है कि नहीं? थोड़ा सा कोई पद प्रतिष्ठा बालक को मिल जाती है तो पिता को थोड़ा सा ज्यादा क्रोध भी बढ़ने लगता है और स्वभाव भी परिवर्तित हो जाता है। अरे हमारे बेटा कमिश्नर हैं, टेंशन काहे की? लेकिन गणेश जी प्रथम पूजनीय है, गणाध्यक्ष हैं, गणों के अध्यक्ष, पावर है। पुत्र जो हैं गणेश जी के, पोता देखो और पावर में, कुबेर के द्वार पर अलकापुरी में पहरेदार है, जहां से विश्व को धन की सप्लाई होती है। अगर किसी को रिजर्व बैंक में नौकरी मिल जाए तो फिर उसके यहाँ पैसे तो नए गड्डी की समस्या तो नहीं होगी, है कि नहीं? और सैलरी भी अच्छी होगी, खराब थोड़ी होगी, धन व्यवस्था अच्छी होगी। तो गणेश जी के पुत्र वहाँ, और संतोषी माता जी को जानते, गणेश जी की बेटी है, गणेश जी का परिवार के द्वारा। और गणेश जी स्वयं अमंगलों को कन्वर्ट करके मंगलकारी कर देते हैं, है कि नहीं? अद्भुत देवता, सब में अलग अलग पावर है। शिव जी तो तुरंत प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान दे सकते हैं, लेकिन आपके अमंगलों को कन्वर्ट नहीं कर सकते। विष्णु जी प्रसन्न होकर के आपके की हुई साधना सत्कर्मों से आपको लाभ दे सकते हैं, वरदान दे सकते हैं, लेकिन आपके पापों को नष्ट नहीं कर सकते, भोगना पड़ेगा। लेकिन गणेश जी का पावर देखिए, अमंगलों को कन्वर्ट करके मंगलकारी कर देते हैं, इसीलिए प्रथम पूजनीय है कि नहीं? पानी कितना गंदा आता हो और आरओ घर में लगा दो, कहते लो आरओ वाला पानी ना वो गंदा आता है, तो गंदा वो भी था, लेकिन आरओ लगने से साफ दिखता है नहीं, था गंदा ही, है कि नहीं? गंदा पानी को साफ कर दिया गया, देखने में अच्छा लगने लगा तो पीने योग्य हो गया, है कि नहीं? तो उसी प्रकार मन हमारा अच्छा नहीं है, लेकिन गणेश जी के साथ में जुड़ने से मन का एकदम प्रभाव बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है। भगवान कहते हैं रामचरितमानस में, बाबा जी बदलाते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन कैसा होना चाहिए? निर्मल, और निर्मल मन तो देवताओं का भी नहीं है, तो फिर पूजा कैसे लाभ मिलेगा? तो गणेश जी इसीलिए बैठा ले जाते पूजनी, कि हमारे मन को निर्मल बना दे, कन्वर्ट कर दे, मंगलकारी कर दे, जिससे कि भगवान तक हमारा मन सप्लाई अच्छा हो जाए, है कि नहीं? इसीलिए प्रथम पूजनीय है। और माता जी अमंगलों को मंगल देने वाली, अमंगलों को कन्वर्ट नहीं कर सकती, लेकिन मंगल सदैव प्रदान करती है कि नहीं? इसीलिए मंगला गौरी कहा गया माता जी को। मंगल कैसा? जब कोई घर में विवाह होता है उसको क्या कहते हैं? रुक्मणी मंगल बोला जाता है ना। विवाह जब विवाह शादी होती तो रुक्मणी मंगल की आज कथा है। मंगल माने विवाह,
घर में जो विवाह आदि कार्य होते हैं तो माता गौरी जी ही सुहाग देती हैं, है कि नहीं? क्योंकि इतना मॉडर्न जमाना हो गया, फुल पैंट से हाफ पैंट हो गई, है कि नहीं? लेकिन प्राचीन भारत में फुल पैंट की हाफ पैंट पहले पहनते थे, उसको पटरा वाला नेकर बोला जाता था। आजकल उसको बरमुंडा बोला जाता है कि नहीं? है कि नहीं? स्वभाव थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन बात वही है। प्राचीन में तो लोग कहते कच्छा पहने घूम रहे हो, शादी वाले तुम्हारे आए, और आजकल पहने घूम रहे तो कोई दिक्कत नहीं, शादी वाला तो क्या फैशन है कि नहीं? केवल थोड़ा सा चेंज हुआ कलर का स्वभाव है, लेकिन बात वही है। तो उसी प्रकार से इतना परिवर्तन होने के बाद भी लेकिन पूजा प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो परिवर्तन करे वो पूजा नहीं, क्योंकि हमेशा गौरा जी से सुहाग लिया जा रहा था, आज भी वही लिया जा रहा है। तो सोचते कि चलो माता जी बड़ी पुरानी हो गई है, अब जैसे सीता जी से ले ले, रुक्मणी जी से ले ले, है कि नहीं? ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे कि पूजा परिवर्तन हो जाती लोगों की है, कभी लोग गणेश जी की पूजा करते हैं भादव में, सावन में शंकर जी की करते हैं, नवरात्रि माता जी की करते हैं, जन्माष्टमी में गोपाल जी की पूजा कर देते हैं, फिर धीरे धीरे खाटू श्याम आ गए, कहीं साईं बाबा आ गए, कहीं शनिदेव आ गए, और टीवी पर कोई नया सीरियल आ गया तो उनकी पूजा शुरू हो गई। भाव की नहीं, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जान, श्रद्धा एक पर होनी चाहिए। भोले बाबा के प्रति आपका भाव जगा, वो बाल कृष्ण ने आपने जगाया भाव कि मुझे शंकर जी की पूजा करनी चाहिए, पूजा करिए, लेकिन बाबा जी से निवेदन करिए प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखिए कि हमारा लगाव भगवान से निरंतर और बढ़ता चला जाए। इसलिए मैं पूजा कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा बाबा जी अभी तो सर्विस छोटी थी और थोड़ी ऊंची पोस्ट हो जाए। वो तो सांसारिक सुख मांग रहे, जो 2 क्षण 3 क्षण मिलेगा और जब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो प्रेशर आएगा और फिर डिमोशन हो जाए और चाहे सस्पेंड हो जाओ, जो कुछ समस्या आए तो भगवान ने अब गड़बड़ कर दिया है। भगवान ने नहीं किया, आपने जब पावर मांगा तो मेहनत बढ़ेगी, और मेहनत हम करना नहीं चाहते। पावर इसलिए मांगा था कि मैं आलसी हो जाऊं, सुविधा बढ़ जाए, है कि नहीं? जब जिम्मेदारियां पिता पर बढ़ती हैं, जब शादी आपकी हुई होगी तो पिता के आपकी जिम्मेदारी थी, आपको टेंशन नहीं थी, है? जब आपके पुत्र हुए तो आपको टेंशन हो गई, आपके पिता को टेंशन नहीं थी, है कि नहीं? आपको दौड़ना पड़ रहा था। और जब आप आज जितनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं तो पुत्र के लिए ही कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। जब आपकी व्यवस्थाएं बढ़ी, आपका परिवार बढ़ा, तो आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ी। इसीलिए भगवान की पूजा करने का मतलब यही है कि जो परिवार को निभाना, बाबा जी परिवार को बनाकर रखते हैं। परिवार के एक भी सदस्य मतलब कोई ऐसा नहीं जो महत्वपूर्ण ना हो, परिवार का एक नौकर भी अगर हमारे सम्मानित हमारे घर में है तो वही बहुत महत्वपूर्ण है, उसका भी हमको ध्यान रखना है, तब तो परिवार है। और अगर सोचो कि वो नौकर है, वो ड्राइवर है और हम तो आपका परिवार चलेगा नहीं, है कि नहीं? वही ड्राइवर वही नौकर आपके परिवार को फोड़ने का प्रयास करेगा, अपनापन ही नहीं दे पाया है? अपनापन दोगे तो ही परिवार। भगवान के यहाँ बैल की देखो क्या स्थिति होती है। अगर स्कूल में पढ़ने हम जाते थे तो गुरुजी कहते थे बने बनाए पहले ही हो, कहा कुछ पढ़ पाते हो, है कि नहीं? बैल की संज्ञा मतलब मूर्ख की समान, लेकिन बाबा जी के दरबार में बैल भी बड़ा महत्वपूर्ण है, धर्म का प्रतीक है, बड़ा सम्मान। सर्प को कोई पालता है, लोग कुत्ता पाल लेंगे, बलैया पाल लेंगे, तोता पाल लेंगे, दुनिया की व्यवस्था पाल लेंगे, सांप कोई पालता है? तो हमने तो आस्तीन में सांप पाल के रखा था, लोग जब उपमा देते हैं, है कि नहीं? सांप को अच्छे में नहीं समझते, बाबा जी गले में धारण किए हैं, है कि नहीं? तो भगवान के सब सुंदर है। एक आंख वाले देखो कुबेर जी, कोई फूटी आंख वाला कि हमको तुम फूटी आंख ना सुहा, है कि नहीं? हाँ? लेकिन भगवान के फूटी आंख वाला भी है कि नहीं? भूत प्रेत को लोग झाड़वाने जाते हैं और बाबा लोग झाड़ा लेके साथ में आते हैं कि हमारे घर में परिवार बसे रहे। तो भगवान का भाव ऐसा है कि सब मिलकर रहिए, कोई गड़बड़ नहीं। जब हम अच्छे हो जाएंगे तो सब आपको अच्छे दिखेंगे। भूत प्रेत उसी को लगता है जब दूसरे को खूब परेशान किए। अब तुमका कोई परेशान करे वाला मिला ना तो भूत है प्रेत परेशान करेगा, है कि नहीं? क्योंकि तुम्हारे समान उस समय लेवल खत्म हो गया। जब हम किसी पर दया करते रहेंगे, दयालुता बनी रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ प्राचीन पद्धति रही है, वृक्षों पर दया करो, हरे पेड़ को ना काटो, पेड़ों को ना काटो, कुत्ते को मारो नहीं, गाय को मारो नहीं, इनको रोटी खिलाओ, उनकी सेवा करो। अब हमको दया केवल अपने पर भी नहीं आती है, जीव पर क्या करें? तो इसीलिए हम धनवान बहुत हो गए,
तरक्की बहुत कर ली लेकिन दुखी बहुत है, धन बहुत कमाते हैं लेकिन हमारी जेब से पूछो कि हमारे पास क्या है कि नहीं। दूर वाले आशीष सिंह को लगता है कि पंडित जी बहुत कमाते हैं, हमको लगता है आशीष भैया पुलिस में है तो फिर कोई कमी नहीं है, अब तो पावर बढ़ गया डीजी ऑफिस में, अब तो नोट क्या करेंगे गड्डियों रखे होंगे, लेकिन जितना इनको टेंशन है उतनी हमको पता है से आप पावर में है तो आप कहते हैं पंडित जी को लगता है सब फरे भरा है, लेकिन जब आप दूसरे के धन की सुरक्षा करेंगे ईश्वर आपके धन की रक्षा करेगा। आप चाहे सरकारी व्यवस्था हो चाहे अपने परिवार की व्यवस्था हो, जब आप उसको महत्व देकर के अच्छे से खर्च करेंगे तो आपकी भी जो संपत्ति आपने मेहनत से बनाई तो उसको भी संचित करके सुरक्षित बालक आपकी व्यवस्था को अच्छा बनाएंगे। इसीलिए पूजन इसीलिए सिखाया जाता है कि सरल पूजा सरल ही बनाती है, पूजा प्रॉफिट नहीं देती है, पूजा व्यापार के लिए नहीं की जाती। आजकल जो टीवियों पर प्रचार होता है वो पंडित जी केवल फार्मूला और व्यापार सिखाते पंडित जी, ये कर दो लाभ हो जाएगा, ये हमारा शास्त्र नहीं सिखाता है, ये कहीं लिखा नहीं है। हमारा कर्तव्य है धर्म करना। पिता के लिए बालक को जन्म लाभ के लिए नहीं देता है कि बेटा हमको बुढ़ापे में रोटी देगा ही देगा, हाँ ये क्रम है सृष्टि का, उसको संतान वृद्धि करना है जो सृष्टि क्रम चलता रहे और अपने सनातन धर्म की पद्धति को सिखाए। नहीं तो इतना सब कुछ करने के बाद अगर आशा रखे बेटा रोटी देगा तो बालक को जन्म देंगे, नहीं तो बेटिया को नहीं देंगे, और बेटिया को नहीं देंगे तो ऐसे मोहल्ले वाला लड़का बना लेंगे। अगर लाभ के लिए सोचे तो पुत्र की कामना ही क्यों है? तो केवल इसलिए कि हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखिए और भाव के साथ पूजन करिए। सुंदर आइए भगवान गणेश जी का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, आवाहन करेंगे। अभी सब मिट्टी है, अब इनको क्योंकि मिट्टी में ही जीव का प्रादुर्भाव करना है और जीव कहीं से आता नहीं है कि प्रतिष्ठित कर दिया पंडित जी ने। जीव कहां से आता जो हमने आज तक साधना की है और जब मेरा मन अच्छा हुआ, हमारी सात्विक जो वृत्ति है, जो मेरे अंदर अच्छाइयां हैं वो आकर के इसमें प्रतिष्ठित हो जाती हैं और उन्हीं अच्छाइयों का पूजन करने से उसका फल मिल जाता है। मूर्ति में कुछ नहीं है, इसलिए अच्छे बन करके पूजा करिए। पूजा में क्रोध बन करके पूजा करोगे, भाव में खिन्न करके करोगे तो आपको कोई लाभ नहीं। इसलिए कहते पूजा में मन लगाओ, मन लगाओ। सब कहते हैं, घर वाले भी कहते हैं, बाहर वाले, पिताजी भी, गुरुजी भी, पंडित जी भी, सब यही बताते हैं मन लगा के पूजा करो। जब मन होगा तो मन जब लगेगा तो मन तो अच्छा ही होता है, मन तो गड़बड़ होता नहीं है कि नहीं? इसीलिए निर्मल मन, बाबा जी ने यही समझा, निर्मल मन जन सो तभी परमात्मा को पाओगे। इसलिए आपकी ही शक्ति यहाँ पर स्थापित होगी और अपनी ही शक्ति को जान करके पूजोगे और उसी शक्ति से लाभ कमाओगे तो आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। आज पूजा की आज तो एनर्जी बढ़ गई है कि नहीं? इसीलिए पूजा की जाती है। पूजा अपनी एनर्जी के लिए होती है, न कि रुपया कमाने के लिए, है कि नहीं? सुंदर ध्यान करें, गणेश जी का आवाहन करें। दधानम भृंगाली मनीषममले गण्डयुगले दधानम सर्वार्था निज चरण सेवा सुकृते दयाधारम सारं निखिल निगमानामनुदीनं गदास्यां स्मरेरास्यां तमिहे कलये चित्तनिलये। ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिपतिगुं हवामहे वशो मम आहमजानिगमधमात्वमजासिगतम्बा। ओम गणपति नमः। गणपति आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि आगच्छ पूजां ग्रहणस्तनं गणेशाय नमः। पुनः हाथ में चंदूल लेंगे और ध्यान करेंगे माता पार्वती जी का। मुखे ते तांबूलम नयन युगले कज्जल कला ललाटे काश्मीरा विलसति गले मौक्तिकलता पुरात कांची साटी प्रथुकटि तटे हाटकमयी भजामास्त्वां गौरीं नागपाशशूलधरे
पति किशोरी महावीरतो अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमो नयति कश्चन ससत स्वगः सुभद्रिकांगाम्बे लवासने पार्वती नमः पार्वती आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि यागच पूजां ग्रहणस्तनं गोद पार्वती नमः। अपना हाथ में चित पुष्प लें और ध्यान करेंगे स्वामी कुमार का कार्तिक जी का। सिखी बाहो देवा सबर भय का ऋषि वसुता परम सेना त्वं षड्मुख तथा द्वादश भुजा महाशक्ति शोभाय अमर गण सेवित सर्वदा प्रणत भयहारी तेजसा ओम इंद्रवाणः जमदन्ति कुमाराभिषेका इवातान्न इंद्रो बृहस्पतिरदितिः सर्वच्छतु स्वाहा सर्वच्छतु। स्वामी कुमाराय नमः। स्वामी कुमारम आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि यागच पूजां ग्रहणस्तम कुरु स्वामी कुमाराय नमः। वीरभद्र का ध्यान करेंगे। महावीरो भद्रा क्रतु फल प्रदाता वे पुरा क्रतुपति सदेवा अधिगणः कोपाजाता शिवगण प्रधानो बलनिधि मखामराक्षो देवा सकल समुदाय गुरु कृपा ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा देवहितं यदायुः वीरभद्राय नमः। वीरभद्रम् आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि यहाँ गच्छया दृष्ट पूजां ग्रहणस्तनं गोवर्धो वीरभद्राय नमः। कुबेर जी का ध्यान करेंगे हाथ में चक्र लेकर के। धने सो याक्षे सो गिरीश प्रिय देवो निधिपति नरो महादेवा सीत ध्वज पताका विजयते पुरीयल्काधीशो ब्रह्मतनुधारी कुरु दया कठिन दुःखदारिद्रदहनम् ओम वयघोषो मव्रते तव मनस्तनो कुविव्रतः प्रजावन्तः सचेमहि। कुबेराय नमः। कुबेरम् आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि यागच पूजां ग्रहणस्तनं गोवर्धो भवः। कुबेराय नमः। कुबेर के बाद ध्यान करना है कीर्ति मुख का। कीर्ति मुख का ध्यान करेंगे जो भगवान के आसन है। मुखे नैवा कीर्ति होता सदेवा नरवरा जगत फलदायी सुख कराते पूजायागे भवयुत भवानी सर्वदा धनं धान्यं सौख्यं परम सायुज्यं देहि मे ओम आसवे स्वाहा बसवे स्वाहा विभुवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा गणश्रिये स्वाहा गणपतये स्वाहा विभुवे स्वाहा अधिपतये स्वाहा सुखाय स्वाहा सगुम सर्पाय स्वाहा चंद्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा मलिम्ब
विलोचाय स्वाहा देवतापतये स्वाहा कीर्तिमुखाय नमः कीर्तिमुखम् आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि यह गच्छ पूजां ग्रहण समुद कीर्तिमुखाय नमः। सर्प का ध्यान करेंगे। भगवान के गले में अनंत नाम का सर्प है, बहुत ही विषधर है और काल सर्प कुंडली में जिनके होता है उसको सर्प पूजन करना चाहिए, सर्पदान करना चाहिए। शिव मंदिर में देवालय में सर्प चढ़ाने चाहिए, जिससे कि काल सर्प जो होता है बाधक होता है। काल सर्प ऐसे हमारी ज्योतिष नहीं बताती है, लेकिन आजकल के ज्योतिष जो, क्योंकि बनारस की पद्धति कोई भी काल सर्प को नहीं बतलाती है, क्योंकि राहु जो ग्रह होता है उसका जो स्वामी होता है वो सर्प होता है। राहु जब राहु और केतु के मध्य में जब ग्रह हो जाते हैं तो काल सर्प योग माना जाता है, लेकिन सर्प के स्वामी होने के कारण न कि काल सर्प दोष। ज्योतिष जो बनारस की है, जहाँ से परंपरा प्रारंभ हुई कर्मकांड की, वहाँ की कोई पुस्तक इसका प्रमाण नहीं देती है। बाकी मार्केट में तो बहुत पुस्तकें हैं। तो इसलिए सर्प दोष अगर लगता है, कोई बता देता है, भय आ जाता है मन में, तो सर्प चढ़ाना चाहिए। और नहीं तो हमारे यहाँ प्राचीन भारत की परंपरा है, नाग पंचमी के दिन, सावन के दिन सभी लोग पहले सर्प को दूध पिलाते थे उस दोष से निवृत्ति के लिए। अब कोई दूध पिलाता ही नहीं है। हाँ, अब गुड़िया मनाई जाती है, गुड़िया कूटा जाती है कि नहीं। सर्पों को दूध की जीव जंतु हमारे पर आधारित होते थे और सावन के महीने में बरसात होने से वो भागते थे नगरों की ओर। तो इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए दूध की परंपरा होती थी। पहले बाढ़ अधिक आती थी और सर्पों के लिए, और शिवालय देवालय मंदिर जहाँ कोई जंगल ज्यादा होता था वहां पर वो बैठते थे, इसलिए दूध पिलाने की परंपरा थी। जब जीवों पर दया करते थे तो जीव हम पर दया करते थे। अब हम जीवों पर दया नहीं करते, अगर सांड मिल जाए तो दौड़ पड़ते युद्ध करने के लिए, है कि नहीं। हमारे अंदर दया नहीं तो वो खुद जानता कि ये भी शत्रु ही है तो प्राणी ही, वो नाम नहीं जानता, पहचान भले तो दयालु हो, लेकिन उसकी दृष्टि में मनुष्य एक जैसा ही है कि नहीं। इसीलिए वो युद्ध करने दौड़ पड़ता है। फिर कहते बाबा जी ने सांड छोड़ दिया, बाबा जी ने नहीं, वो हमारे ही पाप कर्म दिखाने के लिए, दंड देने के लिए व्यवस्थित है कि नहीं। हम देखते थे प्राचीन भारत में लोग हाथी पालते थे, राजा महाराजा, शौक था हाथी का। हाथी आते थे और अच्छे रजवाड़े लोग हाथी का शौक रखते थे। फिर कुछ समय बदला, घोड़े पालने की परंपरा आई, लोगों को घोड़े का शौक आया। उसके बाद जानवरों को, गऊ का पालने का प्रचलन चला, अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। गाय तो रजवाड़े, अब राजा महाराजा हो वही गाय पाल सकता है, बाकी नहीं। जिसको शौक हो, दूध की इच्छा से नहीं, तो दूध गाय देती नहीं, काम का भी उतना नहीं, तो गाय रजवाड़े पालते, गाय की परंपरा खत्म हो गई। अब शौक वर्तमान में चलता है, कलयुग का प्रभाव कुत्ता पालने का। इतना बढ़िया सेवा उसकी होती है, इतना मम्मी पापा पानी मांगे पहनाए दिया जाए, जितना बच्चा कुत्ता के लिए व्यवस्था लगे हैं, है कि नहीं। तो मतलब ये सभ्यता को दूर कर रहा है कि आज कुत्ता भाग्यशाली है, तो आगे चलकर बिलैया पालेंगे, है कि नहीं। उसका फैशन आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए फैशन पर मत जाइए। जो शास्त्र कुत्ते को, या फिर हमारे परंपरा कुत्ते को पाला नहीं जाता, कुत्ता ऐसे हो जाते थे। पहली गाय, हाँ, इसीलिए हम कह देंगे तो लोग कहेंगे पंडित जी चक्कर में खुद पाल, जानता है इतना महंगा कुत्ता लाए हमारे, हम ज्यादा इसलिए बात नहीं, इसलिए साधारण बात कर बुरा ना लगे। क्योंकि शास्त्र तो इतना कहता है, गीता कहती है, जो गीता पढ़ते हो, गीता कहती है अगर कुत्ता की दृष्टि भोजन पर पड़ जाए उसको त्याग देना चाहिए। पितृ स्वीकार नहीं करते पूजन को, जहाँ कुत्ता रहता है, कुत्ता को दृष्टि दुदकारा जाता था, अब कुत्ते को अपनाया जाता है और आदमी को दुदकारा जाता है। हम देखते दरवाजे पर लिख देते कुत्ते से सावधान। और एक भगत था आशीष जी, तो उन्होंने लिख दिया कुत्ते से सावधान, मतलब कुत्ता कटखन्ना था, तो लिखा था। तो उन्होंने कहा कुत्ता पालने वाला, लेकिन बुरा न माना, किसी के लिए नहीं, एक सब दृष्टांत हकीकत का है ना। तो इनके कहेंगे क्योंकि ये बुरा नहीं मानेंगे, वो मानेंगे तो इनके पास पावर है, पुलिस वाला दिखा देंगे, कोई समस्या नहीं।
तो उसके बाद तो उन्होंने सोचा कि कुत्ते के लिए बात कर रहे हैं, तो जो सामने भगत थे तो उन्होंने कहा ये कुत्ता यही और जो पाले वही, तो उन्होंने अपने दरवाजे पे लिख दिया कुत्तों से सावधान। कुत्ता एक हो और द्विवचन में कह दिया कुत्तों से सावधान। ये भी कुत्ता और जो पाले वह कुत्ता। तो आपस में युद्ध होने लगा। ऐसा क्यों लिख दिया? बोले इसलिए लिख दिया कि जिसके संगत में रहिए संगत से गुण आवे संगत से गुण जाए। जब कुत्ता दिन भर भौंकता है तो आधी देर तुम भी भौंकोगे, बिना भौंके रह नहीं पाओगे। दिन भर में देखो जिनके यहाँ कुत्ता हो बच्चों को कितना उसको खिलाया नहीं पिलाया नहीं, वो भूखा बैठा है और बच्चा बेचारा बेटा चला गया भूखा बिना टिफिन लिए स्कूल, कोई की कोई टेंशन नहीं। अरे वो 10 रुपए दे दिया खा लिया। पहले बच्चों पे ध्यान दिया जा रहा है, जानवरों पर, कुत्ते पर जिसको अपनाने की परंपरा नहीं है। लेकिन आजकल कुत्ते VIP है, खरीदे भी जाते हैं, महंगे आते भी हैं। उनकी जितनी सेवा होती उतनी गाय की सेवा नहीं होती है, कभी नहीं हुई। तो इसलिए वर्जित है। इसलिए नहीं कहते कि हम नहीं पालते, इसलिए क्योंकि शास्त्र सम्मत इसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि उसके लिए आपके, क्योंकि हमेशा कुत्ता जो है जीभ फैलाए लेता निकालता, उसके अंदर जो अंदर कीटाणु होते हैं वो बाहर निकलते रहते हैं और वो आपके ही घर में व्याप्त हो जाते हैं, इसलिए रोगी बन जाते हैं। जिनके घर में लोग देखते हो क्या बीमारी ज्यादा बढ़ती होगी, ये देखने वाले, क्योंकि उसके अंदर इतना दुर्गुण रहता अंदर से पहले। इसलिए कह रहा हूँ, बाकी हमारा कोई ना, क्योंकि लोग VIP कॉलोनी कुत्ता जरूर पालते हैं, कुछ भी पालते। अरे जयराम भैया हमारा कोई मत दोष नहीं है, हम बोल दिया। सीताराम बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो, बोले वाह भगवान। अरे हम तो आशीष भैया को देख के बोल दिया, हम ये तो भगत हैं, तो सब भगत, मोहल्ले में एक भगत हो, सब भगत। क्योंकि इनका मकान का हमने टाइटल देखा, बड़ा अच्छा लगा। हाँ मकान नमामि कृष्णम, बड़ा अद्भुत नाम है, बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा, आनंद आ गया घर देख के। उन्हीं का मकान, उन्हीं के नाम। सही, तेरा तुझको अर्पण क्या लगा। चलिए सुंदर, अब ध्यान करेंगे। सर्प की बात चल रही थी ना, सर्प का ध्यान करेंगे। अनंता ध्यानागा विपुल परियुता महादेवा कंठे बलयग्रत शोभा युत सदा योगी रूपा जगत भयकारी अभयगा सरला तांबिसधरा। ओम नमोस्तु सर्वेभ्यो एके च पृथ्वी मनुषे अंतरिक्षे देवतेभ्यः सर्वेभ्यो नमः। सर्पाय नमः। सर्पम आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि यः गच्छेत् तिष्ठपूजां गृहात् सर्प को सर्पाय नमः। सर्प के बाद ध्यान करना है नंदी जी का। नंदी जी धर्म के प्रतीक हैं, सत्य, दया, दान और पवित्रता। आज नंदी जी अद्भुत बने हैं, एकदम जैसे नहीं गौ रमाती है और बड़े प्रेम से लाड़ दुलार देकर के ऊपर सर करके देखती है अपने मालिक को, हाथ, वैसे नंदी जी बनाए बड़े भाव के साथ। बाबा जी से ऐसे मालूम हो, बाबा जी जल्दी हमको हृदय से लगा लो। नंदी जी का भाव ऐसा है, बड़ी सुंदर अद्भुत कला है। और नंदी जी का सुंदर दर्शन, नंदी जी का आवाहन करेंगे। सदानंदी नंदी जगतपति धारी सुरपति महाधर्मो रूपा जनमन बिहारी पशुपति सदा श्रद्धा भक्ति भवयुत भवानी पाहि मां। महत पुण्यं दीयता। ओम वाचोषिषालो मृगवो न भीमो घनः क्षोभर्चर खड़ी नाम्ना संक्रन्दनो निमिष एकवीरः शतगुंसेना अजयतमिन्द्रः। नंदीश्वराय नमः। नंदीश्वरम आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि यः गच्छेत् तिष्ठपूजां गृहात् सर्वं नंदीश्वराय नमः।
नंदी जी के बाद ध्यान करेंगे असंख्य रुद्रों का। ओम असंख्याता सहस्राणि रुद्रा अधिभूम्यां माते काग्वं सहस्रयोजनेव धन्मानि धन्मसि। ओम असंख्य रुद्र देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थान पूजयामि यागत पूजामि ग्रहण सन्मुखो वर्दो। बाबा जी के सम्मुख पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेंगे और ध्यान करेंगे भूत भावन भोलेनाथ जी देवों के देव महादेव हमारे निवास स्थान पे आकर के विराजमान हो जाएं। आपकी बड़ी कृपा होगी। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ मेरे बाबा, मेरे